हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पिछले वर्ष भी पूछा गया था और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो आप वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा। 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक है। तो ऑप्शन 4 को दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। तो पहला ऑप्शन है पेशी ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक है तंत्रिका ऊतक। दूसरा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तीसरा क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पे उपस्थित होती है? तो ऑप्शन है वृक्क के पास, ट्रैकिया के दोनों ओर, अमाशय के पास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ट्रैकिया के दोनों ओर थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में कौन मेनिजीज नहीं है? तो इनमें से कौन मेनिजीज नहीं है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव मेनिजीज नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, मेरु रज्जु निकलता है। तो मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पांस से, मेडुला से। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मेडुला से। मेरु रज्जु निकलता है मेडुला से। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। 7वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन है 4, 6, 8, 12। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, घ्राणेंद्रिया पाली। घ्राणेंद्रिया पाली सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम द्वारा होता है मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लीवर। लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य में
मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मनुष्य में मादा जनन अंग से इनमें से सभी हार्मोन का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग है? तो ऑप्शन है अभिवाही अंग, ग्राही अंग, लक्ष्य अंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, अभिवाही अंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूचनाओं और चेतना का भंडारण किस अंग में होता है? ऑप्शन है आँख में, अभिवाही अंग, मस्तिष्क में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मस्तिष्क में। सूचनाओं और चेतना का भंडारण मस्तिष्क में होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कोशिकाकाय साइटोन में। कोशिकाकाय साइटोन में न्यूरॉन में केंद्रक उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन झिल्ली है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके कारण नियंत्रित रहती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन है वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा को अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन कौन है? तो इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इंडाल एसिटिक अम्ल। इंडाल एसिटिक अम्ल सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत पौधों का कौन सा भाग आता है? ऑप्शन है प्रारोह, पत्तियाँ, जड़ें, ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। प्रकाशानुवर्तन गति के अंतर्गत प्रारोह और पत्तियाँ दोनों आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं? तो वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा,
टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पराग नलिका की बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पराग नलिका की बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे जटिल मस्तिष्क होता है। तो सबसे जटिल मस्तिष्क किसका होता है? ऑप्शन है पशुओं का, जलीय जीवों का, मनुष्य का, पक्षियों का। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पशुओं का। क्वेश्चन नंबर 26 है, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वृक्क के ऊपरी सिरे पर। वृक्क के ऊपरी सिरे पर एड्रिनल ग्रंथि उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया का नियंत्रण करता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है मधुमेह, घेघा, बौनापन, लकवा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लकवा। मेरुरज्जु के आघात से लकवा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पौधों में बाह्य उद्दीपनों के अनुसार गति करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधों में प्रकाश की ओर गति कहलाता है। तो पौधों में प्रकाश की ओर गति क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। पौधों में प्रकाश की ओर गति प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पौधों में पाई जाने वाली गति है। तो पौधों में कौन कौन सी गति पाई जाती है? तो ऑप्शन है प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन जड़ का अधोगामी वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पादप हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है एंजाइम, फेरोमोन, फाइटो हार्मोन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पादप हार्मोन्स, एंजाइम, फेरोमोन, फाइटो हार्मोन, इनमें से सभी पादप हार्मोन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स हार्मोन की मदद से बड़े आकार के फल एवं फूल उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑक्सीजन पौधों में कहाँ संश्लेषित होता है? तो ऑक्सीजन पौधों में कहाँ संश्लेषित होता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, प्रहरों के अग्र भाग में ऑक्सीजन पौधों में संश्लेषित होता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, प्रहरों के अग्र भाग में। क्वेश्चन नंबर 36 है, पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। तो पौधों के तनों की लंबाई में कौन वृद्धि करता है? तो
तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यह हार्मोन पर्णहरित को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता है। तो कौन सा हार्मोन पर्णहरित को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन पर्णहरित को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। तो कौन सा हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि किससे नियंत्रित होती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एक हार्मोन। ऑक्सिन एक हार्मोन है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम इसी तरह से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं और सब्जेक्टिव भी वीवीआई क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।